बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप लोगों की जिंदगी अच्छी गुजरी होगी। नवाज शरीफ साहब ने अपने पाँव के ऊपर कुल्हाड़ी मार डाली है। नवाज शरीफ ने अपनी सियासत को खुद ही खत्म कर लिया है। नवाज शरीफ साहब किस पार्टी के साथ इत्तेहाद करने जा रहे हैं, नवाज शरीफ साहब इलेक्शन में कितनी सीटें निकालेंगे, मेरे पास जो रिपोर्ट्स हैं कि नवाज शरीफ साहब करने क्या जा रहे हैं और किस तरह वो अपने ही प्लान को एक्सपोज कर रहे हैं और उनके साथ कौन सी इत्तेहादी पार्टी इलेक्शन में उनका साथ देगी और कौन सी पार्टीज जो हैं वह नवाज शरीफ साहब को साफ साफ जवाब सुना चुकी हैं। यहाँ पर ये खबरें आपके साथ आगे चलकर इस वीडियो में शेयर करूंगा, लेकिन ये खबरें उन खबरों की तफसीलात शेयर करने से पहले आगे मैंने इस पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ लगे नोटिफिकेशन बेल दबाइएगा ताकि जो आने वाले वीडियोस हैं आप उनको मिस ना कर सकें। इस टाइम नून लीग ने 20 तारीख दे दी है अपने जितने भी उनके एक्टिवर्स हैं, यानी कि जो जो लोग टिकट के ख्वाहिशमंद हैं, एमपीए हैं, एमएनए हैं, तो वो 20 तारीख 20 नवंबर इसी महीने को वो अपने अपने टिकट्स के लिए हमें दरखास्त दे सकते हैं। और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने जिम्मेदारी लगाई है राना सनाउल्लाह साहब की, मरियम नवाज शरीफ साहब की, शहबाज शरीफ साहब की और अपने अपने ही घर के लोग और अपने ही यानी कि रिश्तेदार इसारदार की जिम्मेदारी लगाई है कि वो इन तमाम तर मामलातों को देखे। एक तरफ से ये बातें सामने आ रही हैं और दूसरी जानब से केपीके में मुस्लिम लीग नून का कोई इत्तेहाद बन नहीं रहा। केपीके में इस टाइम प्रवेश खटक हैं। इमरान खान साहब को मैं इस वीडियो में कम से कम डिस्कस करूंगा क्योंकि इमरान साहब जेल में है। मैं उनको यहाँ पर डिस्कस उस टाइम करूंगा या किसी नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ जितने भी उनके केसेस चल रहे हैं उसके ऊपर, उन केसेस के ऊपर बातचीत होगी। यहाँ पर मैं बात सिर्फ और सिर्फ नवाज शरीफ के बारे में करूंगा। केपीके में यहाँ पर जो परवेज खटक साहब हैं उनकी पोजीशन इंतहाई कमजोर है। उनके जलसे में बंदे नहीं आते और वहां पर कोई उनका यानी कि मौलाना फजलुर रहमान साहब जो है वो केपीके से इलेक्शन नहीं जीत सकते और मौलाना फजलुर रहमान साहब भी काफी ज्यादा इख्तलाफ रखते हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से और वो चाहते हैं कि किसी तरीके के साथ कोई ऐसा मोजज़ा हो जाए कि मेरी पॉपुलैरिटी में इजाफा हो जाए और मुझे यहां से ठीक ठाक सीटें मिलें तो मैं तभी जाकर इलेक्शन लड़ूं और फिर मैं जाकर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से इत्तेहाद करूं। अभी यहां पर मौलाना फजलुर रहमान साहब वो अवाम में मकबूल नहीं है। अवाम उनको इतने वोट नहीं देती जितना के अवाम के पीके में इमरान खान साहब को देती रही है। पिछले 10 सालों में जो सबसे बड़ी पार्टी केपीके में थी वो थी तहरीके इंसाफ। कराची की बात करें तो कराची में पीपल्स पार्टी वो नून लीग के साथ इत्तेहाद करने के लिए तैयार नहीं है। रीजन ये है कि बिलावल जरदारी साहब कहते हैं कि जब हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था तहरीक इंसाफ के दौर में, इमरान खान साहब के दौर में, और इसके अलावा जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का दौर था तो जो नैब थी, जो डीजी नैब थे, तो जो जितने भी लोग थे जिनमें बशीर मेमन साहब मौजूद थे, तो बशीर मेमन को सदर बना दिया गया है सिंध में। सिंध में जब सदर बनाया गया है तो बिलावल जरदारी जो है काफी ज्यादा इस टाइम खाइफ नजर आ रहे हैं कि बशीर मेमन को, वो शख्स जो कि असद जरदारी मेरे खिलाफ केसेस बनाता रहा है, उसी बशीर मेमन को मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने नून लीग का सदर बना दिया है और नून लीग का टिकट भी जारी करेंगे। जो इलेक्टेबल्स हैं और जो जितने भी मुस्लिम लीग नून के टिकट्स लेने के ख्वाहिशमंद हैं, जो भी लोग यहाँ पर उनसे रुजू करेंगे 20 नवंबर तक जिनकी डेट बताई जा रही है, जो फाइनल डेट है, यहाँ पर एक खबर मैं आपके साथ लाजमी शेयर करना चाहूंगा। राना सनाउल्लाह साहब ने खबर ब्रेक की है। वो कहते हैं कि हम चौधरी निसार अली खान के हलके से लाजमी हमारा कोई कैंडिडेट सामने आएगा। हम चौधरी निसार के हलका खाली नहीं छोड़ेंगे। हम चौधरी निसार के हलके में अपना कैंडिडेट खड़ा करेंगे और वहां से मुस्लिम लीग नून जीतेगी। चौधरी निसार अली खान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन नहीं करेंगे।
चौधरी निसार अली खान मुस्लिम लीग नून काफ शीन मीम जो भी जितनी भी जमातें हैं उनको वो ज्वाइन नहीं करने जा रहे, लेकिन चौधरी निसार अली खान आजाद उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन लड़ेंगे। यहाँ पर मजे की बात यह है कि तहरीक इंसाफ इलेक्शन में पार्टिसिपेट करती है या नहीं, क्या होगा क्या नहीं होगा, अदालतें क्या फैसला सुनाती हैं, वो एक अलग चैप्टर है, उसके ऊपर किसी वीडियो में किसी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर मेरी नजर में अगर तहरीक इंसाफ इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेती है, और यहाँ पर मैं आपके साथ दावे के साथ कह सकता हूं कि मेरी नजर में जो आजाद उम्मीदवार हैं 2024 के इलेक्शन 8 फरवरी के इलेक्शन में सबसे ज्यादा जो लोग नशिस्तें निकालेंगे वो होंगे आजाद उम्मीदवार, जिनमें चौधरी निसार अली खान साहब भी मौजूद हैं। चौधरी निसार अली खान साहब इस दफा सीट जीत जाएंगे। वजह यह है कि चौधरी निसार अली खान आजाद उम्मीदवार की सीट से इलेक्शन लड़ेंगे। नून लीग के बंदे को वोट नहीं पड़ना, लोग मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ को हो सकता है वोट दे देते क्योंकि वो पाकिस्तान में थे। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से सबसे बड़ी खराबी ये हुई है कि ये लोग कहते हैं कि इमरान खान साहब ने गलत हुकूमत चलाई, इमरान खान साहब ने बिल्कुल भी जो तमाम तर चीजें की, तोशा खाना लिया, फराक हो गई है, जो जितने भी ये इमरान साहब के ऊपर ये एलिगेशन लगाते हैं वो एलिगेशन इनके सियासी एलिगेशन है, वो बातें सारी सियासी हैं। लेकिन जब इमरान खान साहब बकौल इनके ये सब कुछ कर रहे थे तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का ये काम बनता था, और पीपल्स पार्टी भी इस चीज के ऊपर फोकस कर रही है, और पीपल्स पार्टी वाले भी यही कह रहे हैं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो हैं उनको कम से कम ये चीज उनको लाजमी करनी चाहिए थी कि वो पाकिस्तान में ही रहते, लंदन में जाकर वहां पर बैठकर सियासत ना करते, बीमारी का झूठा बहाना ना बनाते, तो हालात डिफरेंट होते। अब 16 माह की जो हुकूमत है जिसमें मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने जो शेर एक पार्टी जो कि शेर के इंतखाबी निशान से इलेक्शन लड़ती है और जो अपने लीडर को शेर कहती है, जो अपने वर्कर को शेर कहती है, तो वो पार्टी उस पार्टी के शेर को बिल्ली बनाने में जो सबसे अहम किरदार अदा किया है वो है मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की गलत सियासत से, उनके गलत तर्ज सियासत से और मरियम नवाज शरीफ साहब के गलत तर्ज सियासत से आज मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के लिए इलेक्शन जीतना मुश्किल नजर आ रहा है। मैं आपको एट द एंड डे आखिरी दिन 8 फरवरी को क्या होगा, मैं कोई यहाँ पर नजूमी नहीं हूं, मैं नहीं बता सकता, एग्जैक्ट नहीं बता सकता कि कौन सी पार्टी 20 सीटें निकालेगी, कौन सी 40 निकालेगी, किसके पास 2/3 मेजोरिटी आएगी। ये तो अवाम ने डिसाइड करना है, अवाम किस पार्टी को इलेक्शन के दिन जाकर वोट देंगे। लेकिन यहां पर अब खबरें ये हैं, पर फिरदौस आशिक मान साहबा सॉरी, वो ये कह रही हैं कि हमारी जो शाहीन की जो पार्टी है इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, ये वो वाहिद पार्टी है कि जिसकी वजह से जो भी पार्टी हुकूमत बनाएगी तो हमारी मदद के बिना वो हुकूमत नहीं बना पाएगी कोई भी पार्टी। यानी कि इससे ये मुराद बनती है कि एमके वालों ने नवाज शरीफ साहब को साफ साफ जवाब सुना दिया है। केपीके में मैं बता चुका हूं, परवेज खटक इनके साथ चल भी ले तो सियासत इनकी चमकने वाली नहीं है। फजलुर रहमान साहब कितनी सीटें निकालेंगे, पंजाब जो है वो सबसे ज्यादा मैन पॉइंट है। पंजाब में इनका इत्तेहाद बनने जा रहा है, और फिरदौस आशिक मान साहबा जिस तरह बता रही हैं कि हमारी मदद के बिना किसी भी पार्टी का हुकूमत में आना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन नजर आ रहा है। तो पंजाब में नून लीग इत्तेहाद बनाएगी इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ, यानी कि जहांगीर तरीन, वो जहांगीर तरीन जिसको ये लोग कहते रहे कि ये इमरान साहब की ATM मशीन है, और अलीम खान साहब जो कि अपने जलसों में भी ये कहते रहे हैं कि इमरान खान साहब ने हमें धोखा दिया है, इमरान साहब मेरे जहाज में बैठकर जाते थे लेकिन इन्होंने उस्मान बुज़दार को वज़ीर आला पंजाब बना दिया था। इमरान साहब अब आते हैं नहीं आते हैं, हुकूमत बनती है उनकी,
नहीं बनती है, ये एक इलादा टॉपिक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में वो टॉपिक डिस्कस करेंगे। मैं आपको यहाँ पर एक चीज कहना चाहूंगा जो इस तमाम तर जो मैंने इस वीडियो में जो बात कही है उसका कंक्लूजन ये है कि नवाज शरीफ साहब अगर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ मिलकर वो इत्तेहाद बनाकर पंजाब में इलेक्शन जीतना चाहते हैं तो मेरी नजर में वो अपने पाँव के ऊपर कुल्हाड़ी मारेंगे, क्योंकि जहांगीर तरीन खान और अलीम खान साहब जो हैं वो हुकूमत बनाने के बाद इनका साथ नहीं देंगे, बल्कि वो भी इस चीज के ऊपर वो शायद ख्वाहिश भी कर दें कि वजीर आला पंजाब हमारी पार्टी का हो। और यही ख्वाहिश थी अलीम खान की। जब उस्मान बुज़दार साहब का नाम सामने आया था तो अलीम खान साहब ने ये कहा था, डंके की चोट पर कहा था, और आज भी जलसों में खड़े होकर ये कह रहे हैं कि मुझे वजीर आला पंजाब नहीं बनाया गया। तो मैं ये कह सकता हूं और मैं ये समझता हूं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की जब हुकूमत आएगी तो इनका जो वजीर आला पंजाब है मरियम नवाज शरीफ साहब मुझे बनती हुई नजर नहीं आ रही। इत्तेहाद वहां पर टूट जाएगा, मामलात फिर बिगड़ जाएंगे जैसे मामलात बिगड़े थे इमरान साहब के, उस्मान बुज़दार और अलीम खान का जब ये एक चैप्टर चल रहा था, एक प्रॉब्लम चल रही थी, और यही वो प्रॉब्लम थी उस्मान बुज़दार की जिसकी वजह से अलीम खान ने साथ छोड़ा और इसी वजह से जहांगीर तरीन ने इनका साथ छोड़ा। पंजाब में कई ऐसे लोग थे जिनमें चौधरी परवेज इलाही साहब अब तहरीक इंसाफ के साथ तो है, लेकिन वो भी पीछे हट गए थे। मुस्लिम लीग का पीछे हट गई थी कि उस्मान बुज़दार को क्यों ही आखिर इन्होंने चूज किया है इमरान साहब ने। देखिए मेरी नजर में इमरान साहब का, मैं यहाँ पर करप्शन के ऊपर बात नहीं करूंगा, लेकिन मेरी नजर में मैं ये कहूंगा कि इमरान साहब का उस्मान बुज़दार को चुनना और उनको वजीर आला पंजाब बनाना इमरान साहब की सबसे बड़ी गलती थी। गलती का लफ्ज मैं इस वजह से यूज कर रहा हूं कि कोई एक ऐसे बंदे को लगा जाते, किसी ऐसे बंदे को लगाते कि जो कम से कम एक अपना मौकफ रखता हो और एक डंके की चोट पर कोई फैसले करता हो। उस्मान बुज़दार साहब उनका पहला एक्सपीरियंस था, वो अपने इलाके में तहसील नाज़िम भी रहे हैं और उन्होंने बहुत कुछ किया है, लेकिन यानी कि अपने इलाके में बहुत कुछ किया, लेकिन मेरी नज़र में उस्मान बुज़दार की जगह पर किसी दूसरे बंदे को अगर लगा जाते तो ये मामलात बिगड़ते ना पंजाब में। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद, अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।